हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ और स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ हम लोग। ठीक है, अपना करते हैं डीएसएसबी को अब छोड़ते हैं और आगे के लिए मूव करते हैं। ठीक है, आगे जो हम अब करेंगे केवीएस के लिए, ठीक है, केवीएस के लिए प्रस्थान करेंगे। डीएसएसबी के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि अपकमिंग जो वैकेंसी है वो काफी कम है, उसमें आपने देख लिया होगा नोटिस। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कर सकते हैं, आपने पहले जिनके मार्क्स बिल्कुल इनके पॉइंट पे बॉर्डर लाइन पे टच हुए हैं वो तो बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे जैसे हम लोग हैं। पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम भी कि डीएसएसबी में भी हम सेलेक्ट हों। ठीक है, लेकिन आज की जो हम स्ट्रेटेजी देखेंगे थोड़ा सा वो केवीएस के लिए देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम में कोई कुछ नहीं कर पाता, करते हैं आगे। इतना भी हम बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल पहुंच ही गए हैं, कई थोड़ी सी हम लोगों की भी मिस्टेक रही, लेकिन कोई नहीं, इन सब चीजों को छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। और जो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थोड़ा सा केवीएस को फोकस करेंगे। जैसा कि आपने यूट्यूब पे न्यूज देख ली होंगी, वीडियोस तो बननी फटाफट स्टार्ट हो जाती हैं कि लोकसभा में वैकेंसी बताई गई है 10,000 से ज्यादा, लगभग 10,000 प्लस वैकेंसी केवीएस में है और 3,000 प्लस वैकेंसी आपकी एनवीएस के लिए है। ठीक है, तो जहां तक मैंने एनवीएस का दिया है और डीएसएसबी का, दोनों का अगर मैं एनालाइज करके आपको बताऊं तो डीएसएसबी का जो लेवल है वो कम है एज कंपेयर टू एनवीएस। ठीक है, एनवीएस का जो है वो काफी हाई आता है, इसमें डीएसएसबी में 9th 10th हल्का फुल्का आपका 10 11 12th में जाता है, यहाँ पे मोस्टली 11 12th ही आता है आपका। ठीक है, जो केमिस्ट्री है वो 11 12th की आती है, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कई क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं, फिजिक्स भी ऊपर की ही आती है। तो जो लेवल है डीएसएसबी का एज कंपेयर टू एनवीएस लो है, तो आप इसको भी पूरा अपने साथ लेके चल सकते हो। ठीक है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो का मेन फोकस है वो क्या है, केवीएस का। ठीक है, केवीएस के लिए मैं आपको बता दूं दो बातें बहुत जरूरी हैं अपना, हम किसके लिए, पीआरटी और टीजीटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि केवीएस के लिए हम एलिजिबल भी है या नहीं। शुरुआत तो हम पढ़ाई तो स्टार्ट तो जब करेंगे, स्ट्रेटजी अपनी तब बनाएंगे जब हम उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि हम केवीएस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी आप केवीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या फॉर्म फिल करते हैं तो अपनी कैटेगरी ही डालेंगे, चाहे वो वैलिड हो या ना हो, क्योंकि मैंने आपको डीएसएसबी वाली पहली वीडियो में जो बनाई थी उसमें बता दिया है कि इन्होंने पूरा ठेका आपका ले रखा है कि अगर आपकी कैटेगरी नहीं है तो वो आपको यूआर में ऑटोमेटिकली डाल देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। लेकिन गलती से आपने यूआर में डाल दी तो आपकी कैटेगरी को चेंज वो नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली उन्होंने उसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम चलते हैं अपना केवीएस के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीआरटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले पीआरटी के लिए एज क्राइटेरिया देखो आप। एज क्राइटेरिया में हमें क्या लेना है अपना, सबसे पहले यूआर के लिए देखते हैं, यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, यूआर में जो आपका एज क्राइटेरिया है वो क्या है, 30 ईयर। ठीक है, आपका ओबीसी वगैरह, ठीक है, एससी एसटी, इनके लिए आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द जो भी आपका उसमें नोटिफिकेशन निकलेगा उसके मुताबिक 5 ईयर प्लस जो भी है। ठीक है, इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 10 प्लस का अभी तक इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, 10 प्लस का, 10 ईयर का, 10 प्लस नहीं 10 ईयर एज रिलैक्सेशन वुमेन फॉर ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की हो। ठीक है, सभी वुमेन कैंडिडेट्स को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो मतलब जो वुमेन है वो यूआर की हो चाहे किसी की भी हो, 30 है तो 40 तक आप, अगर आपकी एज 40 तक है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा एज का क्राइटेरिया। ठीक है, इसकी एज की स्पेलिंग ठीक करते हैं। ठीक है, तो एज का क्राइटेरिया। अब हम लोग चलते हैं इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, कि मिनिमम आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए चलते हैं। पीआरटी के लिए कोई खास आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स
ग्रेजुएशन मतलब आपके पास बीए हो सकती है, वो बीएससी हो सकती है, या फिर आपके पास बीकॉम हो सकती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, कितने मार्क्स के साथ? 50% मार्क्स के साथ। आपके पास जो प्राइमरी का जो डिप्लोमा है, डीएलएड है, आपकी बीटीसी है, जेबीटी है, जो भी आपके स्टेट में इसको बोला जाता है प्राइमरी टीचर के लिए, वो डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पर आपके पास, क्या प्लस पॉइंट है? बीएड वाले एलिजिबल हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो। ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट है और प्लस बीएड है, तब भी आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, डिप्लोमा होना आपके पास जरूरी है, प्लस सीनियर सेकेंडरी के में आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएशन में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं अभी तक केवीएस में, और सीनियर सेकेंडरी के साथ 50% मार्क्स, और आपके पास जो प्राइमरी का डिप्लोमा होता है, चाहे वो आपका डीएलएड हो या फिर आपकी बीटीसी हो या फिर आपकी जेबीटी हो, कुछ भी हो, ये दोनों कंडीशन आपकी पीआरटी में केवीएस में अभी तक एलिजिबल हैं, मतलब बीएड वाले अलाउड हैं। 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बीएड वाले अलाउड थे। अभी बीएड वालों के लिए क्या वो क्राइटेरिया रखते हैं, ये थोड़ा सा संशय में रहेगा, लेकिन अभी हम इसके लिए कोई, और जो इसका सिलेबस है ना पीआरटी का, उसमें भी कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है, उस तो हम पीआरटी की भी तैयारी लेकर साथ में चलेंगे। ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, नहीं भरेंगे, लेकिन अगर बाय चांस हो गया तो उसके भी साथ हमारा वो काम साथ चलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वालिफिकेशन थी पीआरटी के लिए। आपके पास 12th होनी चाहिए, 50% मार्क्स, आपका प्राइमरी का डिप्लोमा, ठीक है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, तब भी आप एलिजिबल हैं इसमें। और सबसे एसेंशियल क्या है, सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सीटेट का पेपर 1 आपके पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो ये पीआरटी की थी, ये तो सीधे स्वभाव में समझ में आ जाती है। अब चलते हैं केवीएस टीजीटी के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और दिक्कत किस बेस पे आती है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। किसको लेके? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। ठीक है, तो 1 बाय 1 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी भी एज देख लेते हैं। जो केवीएस में टीजीटी के लिए एज है, यूआर के लिए, वो कितनी है? 35। ठीक है, कितनी है? 35 ईयर यूआर कैटेगरी के लिए, मेल के लिए जनरली। ठीक है, ओबीसी वही, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, इन सब के लिए क्या होगा आपका? एज रिलैक्सेशन, जो भी एज पर आता होगा नोटिस के अकॉर्डिंग, वो हम देख लेंगे। 5 ईयर का आता है या 8 का, जो भी है वो हम देख के चलेंगे। तीसरा इसके साथ भी वही है, 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, किसके लिए? वुमेन कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट के लिए। अब वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, सबके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो एज के लिए ये आप देख के चलो, अगर आप 45 ईयर तक के भी हैं तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं केवीएस में। ठीक है, दूसरा केवीएस में एक और इंपॉर्टेंट चीज देख के चलो, केवीएस में सब्जेक्ट अभी तक नहीं आता है, जनरल पेपर आता है, टीजीटी में सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, अब चलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, अपना सबसे जो मैटर करता है केवीएस में, हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कई कैंडिडेट इसी वजह से रह जाते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग चलते हैं टीजीटी हिंदी के लिए। ठीक है, टीजीटी हिंदी में क्या होना चाहिए आपके पास? आपकी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास क्या होनी चाहिए? हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल। समझ गए आप? ठीक है, ये चीज आपकी क्राइटेरिया। 2 सब्जेक्ट आपके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदी आपके पास 3 साल होना चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश में है, इंग्लिश के लिए भी आपका क्या है? आपके पास इंग्लिश जो है ग्रेजुएशन में 3 साल आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं वो, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए 3 साल। ठीक है, अब चलते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपके पास क्या होना चाहिए? देखा जाए तो आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपके पास मैथ्स। ठीक है, ये सब चीज आपके पास क्या होनी चाहिए?
होनी चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में इनके साथ जो कंपल्शन है वो क्या है, मैथ्स तीनों साल होना चाहिए आपके पास, तीनों साल, ठीक है। और इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके इनमें इसके साथ होना जरूरी है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो आपके पास, या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ हो आपके पास, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस मैथ हो आपके पास। तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट इन तीनों में से, और मैथ्स आपके पास तीनों साल होना बहुत जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग टीजीटी साइंस के लिए। साइंस के लिए क्या कॉम्बिनेशन है आपके पास, ग्रेजुएशन में क्या होनी चाहिए, बॉटनी होनी चाहिए, जोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके पास होना बहुत जरूरी है, तीनों साल ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका एक भी साल नहीं है तो आप साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अपने टीजीटी एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए भी कॉम्बिनेशन है आपके पास, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी कंपल्सरी तीनों साल होना चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों साल अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, एसएसटी के लिए, टीजीटी केवीएस में, ठीक है। आप चेक करो, तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका इकोनॉमिक भी हो सकता है, वो आपका पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई एक हो, और ये दोनों आपके तीनों साल होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं टीजीटी एसएसटी में केवीएस के लिए, ठीक है। ये तो आपके हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें से आप देख लीजिए, अगर इसमें से नहीं समझ में आ रहे, लग रहा है कि मैं खुद ही पढ़ूंगा, तो आप उसमें गूगल में जाके देख लेना, केवीएस का सिलेबस केवीएस की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो कहेंगे क्या, मैं नीचे इसमें डलवा दूंगी क्वालिफिकेशन का भी लिंक, तो वहां पे जाके भी आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा। एज बताई दी मैंने आपको, 35 है, ठीक है। वुमेन के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। अब चलते हैं अपने मार्क्स के ऊपर कि हमारे मार्क्स किस तरीके से, मार्क्स भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं टीजीटी में, ठीक है। पीआरटी में तो एग्रीगेट करके 50% मांगा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मार्क्स भी गड़बड़ करते हैं। अब इसके मार्क्स देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ टीजीटी साइंस के लिए, किसके लिए, टीजीटी साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, बॉटनी है, जोलॉजी है और केमिस्ट्री है, ठीक है। अब ये तीनों सब्जेक्ट हैं मेरे, इस सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए। ध्यान रखिए, इंडिविजुअल प्रॉपरली उसमें लाइन मेंशन है, एज वेल एज एग्रीगेट एज वेल एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ठीक है। जोलॉजी में 50% होने चाहिए, और केमिस्ट्री में भी क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट जो इनका आएगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। वो तो देखो, अगर ये तीनों यहाँ पे 50 हो गए तो नीचे तो ऑब्वियसली आपका 50 एग्रीगेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको मेन क्या चेक करना है, ये तीनों चेक करने हैं कि आपके इनमें भी 50-50% है या नहीं। फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही चेक करने हैं, सेकेंड ईयर में भी तीनों के ऐसे ही चेक करने हैं पहले, और थर्ड ईयर में भी आपको इसी तरीके से चेक करने हैं, ठीक है। कई क्या करते हैं कि अपना फाइनल ईयर की उठाई, फाइनल ईयर में 50% चेक किए, या फिर फर्स्ट ईयर की उठा के चेक कर लिए, 50% आ गए एग्रीगेट के, सेकेंड ईयर का एग्रीगेट चेक कर लिया 50, और इसका थर्ड ईयर का, और फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन आपके क्या होने चाहिए, इंडिविजुअल में भी 50-50% होने चाहिए। ये अभी तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब ये सब चीजें चेक की जाएंगी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, और ये खुदा ना खास्ता कि आपको कोई भी मायूसी का सामना करना पड़े, ठीक है। तो इसी चीज को लेके अभी आप पहले लेके चलेंगे, ठीक है। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत कंफ्यूजन होती है मार्क्स को भी लेके, तो आई होप आपको मार्क्स भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी काम किया हुआ है केवीएस में, तो केवीएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को लेके भी ये सब चीजें चेक की जाती हैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से इसमें पता है मार्क्स के लिए। इसी तरीके से आपका एसएसटी का हो सकता है। एसएसटी में फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और एक कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ले लिया हमने, इनमें तीनों में 50% होने चाहिए, 50-50, ठीक है। और एग्रीगेट तो ऑब्वियसली इनका 50% आएगा। तो ये फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही चेक करना है, सेकेंड ईयर में भी, और आपका फाइनल में भी। तो हर सब्जेक्ट में भी आपके 50-50% मार्क्स होने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये जो आज के लिए हमने बताया था केवीएस की जो मेन
कहानी है वो मैंने आपको समझा दी है कि सबसे पहले भाई आपको ये चेक कर लो कि आप केवीएस के लिए एलिजिबल, ये सब क्राइटेरिया आपका फुलफिल है या नहीं। अगर आपका ये सब क्राइटेरिया फुलफिल है केवीएस के लिए तो फिर हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, किसके लिए, सिलेबस के लिए। ठीक है, सिलेबस हम लोग करेंगे किसका डिस्कस करेंगे, पीआरटी को लेके चलेंगे और टीजीटी दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, अपना इसमें क्या है आपका पीआरटी में सिंपल है, टीजीटी का भी देख के चलेंगे सिलेबस। टीजीटी में हमारा सब्जेक्ट तो आता नहीं है तो जनरल पेपर ही आता है। ठीक है, और जनरल पेपर की तैयारी भी हम थोड़ा सा एक लेवल हाई करके चलेंगे ताकि हमारा जो है जो पेपर है वो रहे ना कहीं से भी। ठीक है, और देखो कहीं ना कहीं से आप लोग गाइडेंस ले रहे होगे, मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं से जुड़ रहे होगे। ठीक है, हम लोग जॉब वगैरह भी करते हैं तो अपना जो हम टाइम टेबल बनाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम टेबल हो सकता है आपको सूट ना करे, आपका टाइम टेबल मुझे ना करे। हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा कि हमारा जो काम है, जो भी हम सब्जेक्ट अपनी स्ट्रेटेजी बना के चली है वो दिन की पूरी होनी जरूरी है। ठीक है, चाहे आप इसके लिए किसी भी चीज जगह से पढ़ाई कर रहे हो, अपनी कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या है पूरा वेल प्रिपेयर होके चलेंगे। ठीक है, केवीएस में इस बार एक सीट हमें पक्की करनी ही करनी है अगर हमारे सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो। ठीक है, तो इन सब बाकी बातों को पीछे छोड़ते हुए केवीएस के लिए हम बिल्कुल कूच करेंगे क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है केवीएस की। ठीक है, आने वाले साल में, तो उसके लिए हम अभी से अपना करके चलेंगे धीरे धीरे, ताकि जब तक एग्जाम आए तो हम आराम से बैठ के सिर्फ अपनी रिवीजन कर रहे हो, ये नहीं कि हबड़ तबड़ में अपना काम कंप्लीट करें। ठीक है, तो सिलेबस करेंगे हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको, और हो सके तो और भी आपके साथ जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में। साथ के साथ हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कब बनेंगे, जब हम एग्जाम दे रहे होंगे। अभी फिलहाल हम सब क्या करेंगे, एक दूसरे के क्या करेंगे, हेल्पिंग हैंड बनेंगे। ठीक है, एक जना 10 काम करने की बजाय हम 10 जने मिलके एक एक काम करेंगे तो हमारे 10 काम अपने आप ही निबट जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा मोटो होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना। अगर कोई भी कंफ्यूजन है अपनी एज क्राइटेरिया को लेके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस के लिए बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, कमेंट बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो उसे देख के भी आप अपना चेक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।